आज बुद्ध पूर्णिमा पर कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले वंदना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मित्रों, आज की पूर्णिमा कुछ साधारण नहीं है। इसे त्रिविध पावन वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति ने बुद्ध के जीवन की 3 सबसे महान घटनाओं के लिए इसी एक दिन को चुना। आइए इसे विस्तार से समझें। प्रथम पावन अवसर जन्म, और जन्म सभी जानते हैं कि लुम्बिनी वन में हुआ। आज से लगभग 2600 साल पहले वैशाख पूर्णिमा के ही दिन कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ सिद्धार्थ का जन्म महलों में नहीं, लुम्बिनी के वनों में हुआ। बुद्ध का जन्म एक राजमहल के वैभव में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में हुआ। यहाँ यह हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग सादगी से शुरू होता है, न कि महलों से। कितनी विलक्षण बात है। द्वितीय पावन अवसर देखें, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के ही दिन वह रात थी जब निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ के भीतर के ज्ञान का सूर्य उगाया, चमक गया। कठोर तपस्या के बाद हुआ ऐसा। ज्ञान का सूर्य उगा, इसी दिन वे बुद्ध कहलाए। इससे पहले वे सिद्धार्थ गौतम थे। जागृत अवस्था का नाम बुद्ध है और वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने पाया कि दुख का कारण तृष्णा है। उन्होंने अपनी साधना के दौरान ये पाया कि समस्त तृष्णाओं का दुख का कारण है वो तृष्णाएं हैं। तृष्णाओं से संस्कार बनते हैं और संस्कार हमें बांधते हैं। मुक्ति का मार्ग हमारे भीतर ही है।
मुक्ति का मार्ग हमारे भीतर से है। आज का दिन अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। तृतीय पावन अवसर देखें, तृतीय पावन अवसर देखें, महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में ये अवसर आया। आश्चर्यजनक रूप से 80 वर्ष की 80 वर्ष की आयु में जब बुद्ध ने अपने देह त्यागने का निर्णय लिया तो वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा का ही था। कुशीनगर के शाल वनों में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संदेश था वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। सभी संस्कार नाशवान हैं, अनित्य हैं, प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। प्रासंगिकता देखें, दुनिया में कोई दूसरा ऐसा महापुरुष नहीं देखने को मिला। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई दूसरा महापुरुष देखने को नहीं मिला है जिनके जन्म, ज्ञान और मृत्यु का दिन एक ही हो। कितनी विलक्षण बात है ये। एक ही दिन हो, इसलिए आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन एक चक्र है और हर मनुष्य के भीतर बुद्ध बनने की क्षमता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर बुद्ध छुपा बैठा है, भले जगा ले कोई। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन एक चक्र है और हर मनुष्य के भीतर एक बुद्ध बनने की क्षमता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक साधारण मनुष्य भी अपने प्रयासों से बुद्ध बन सकता है। बुद्ध बन सकता है। बुद्ध ने ईश्वर या स्वर्ग की बात नहीं की। उन्होंने इसी जीवन में दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। इति पिस्सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो परिसदम सारथि सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। वे अरहत हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं और समस्त जगत के शिक्षक हैं। आज के दिवस कुछ सूत का पाठ करें। मंगल सूत का पाठ करने से आज के दिवस बहुत लाभ होता है। बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिन्तयुम् आकाङ्क्षमानाशोत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं। बहुत से देवताओं और मनुष्यों ने मंगल के बारे में सोचा। जो सुख की आकांक्षा रखते हैं वे बुद्ध के पास गए और पूछा, हे बुद्ध, आप कृपा करके बताएं कि सबसे उत्तम मंगल क्या है। सबसे उत्तम मंगल क्या है? तो तथागत कहते हैं, असेवना च बालानं
पंडितानयं च सेवना पूजा च पूजनीयानम् एतन्मङ्गलमुत्तमम्। असेवना च बालानां, मूर्खों की संगति न करना, और पंडितानयं च सेवना, और विद्वानों की संगति करना, और जो सम्मान की योग्य, पूजा च पूजनीयानम्, जो सम्मान की योग्य, पूजा की योग्य, उनका सम्मान करना, एतन्मङ्गलमुत्तमम्, यही सबसे उत्तम मंगल है। कितना सुंदर उत्तर है। फिर कहते हैं आगे, पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यताम्, पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यताम्, अत्तसम्मापणिधि च एतन्मङ्गलमुत्तमम्। अनुकूल वातावरण में रहना, पूर्व में संचित पुण्य कर्मों का होना, पुब्बे च कतपुण्यता, पुण्य कर्मों का होना, और अपने मन को सही मार्ग पर लगाए रखना, यही सबसे उत्तम मंगल का है। फिर देखें, बाहु सचयञ्च सिपयञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यवाचा एतन्मङ्गलमुत्तमम्। बहुत सा ज्ञान, शिल्प, हुनर, सुशिक्षित, अनुशासन और प्रिय वाणी का होना, यही सबसे उत्तम मंगल है। फिर क्या है मंगल, किस बात में मंगल है? माता पितु उपठानं, माता पिता की सेवा करना, पुत्रदारस्य संगौ, संतान और जीवन साथी का पालन पोषण करना, और अनाकुला च कमंता, व्याकुल रहित होकर अपना काम करना, एतन्मङ्गलमुत्तमम्। दानयञ्च धम्मचर्या च, दान देना और धम्म का आचरण करना, दानयञ्च धम्मचर्या च आतकानयञ्च संघौ, दान देना, धर्म का आचरण करना, रिश्तेदारों की सहायता करना, और अनवज्जानि कम्मानि, दोष रहित नेक कार्य करना, एतन्मङ्गलमुत्तमम्, यही सबसे उत्तम मंगल है। आरति विरति पापा, पापों से दूर रहना, आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो, पापों से दूर रहना, नशीली चीजों से सेवन से बचना, मज्जपाना च संयमो, और अपमादो च धम्मेषु, और धर्म के कार्यों में आलस्य न करना, एतन्मङ्गलमुत्तमम्, ये सबसे उत्तम मंगल है। गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथंयुता, कालेन धम्मश्रवणम् एतन्मङ्गलमुत्तमम्। दूसरों का सम्मान करना, नम्रता बनाए रखना, संतोष रखना, के उपकार को मानना, कृतज्ञता, और समय समय पर धर्म का उपदेश सुनना, कालेन धम्म श्रवणं, समय से धर्म का श्रवण करना,
एतन्मङ्गलमुत्तम एतन्मङ्गलमुत्तम हन्ति च शोचस्सतां शमणानयञ्चङ्गदस्सनं कालेन धम्मसा कक्षा एतन्मङ्गलमुत्तमम्। आज्ञाकारिता, धैर्य, क्षमा, आज्ञाकारिता, संत व गुरुओं के दर्शन करना और सही समय पर धर्म की चर्चा करना, यही सबसे उत्तम मंगल है। और ये उत्तम मंगल अभी हम कर रहे हैं। देखें, फिर कहते हैं तथागत, तपोच ब्रह्मचर्यञ्च तपोच ब्रह्मचर्यञ्च अर्ये सच्चानदस्सनं निब्बानसक्षी क्रिया च एतन्मङ्गलमुत्तम। तप करना, पवित्र जीवन जीना। ब्रह्मचर्यञ्च का मतलब, ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब पवित्र जीवन जीना। चार आर्य सत्यों का साक्षात करना, निर्वाण की प्राप्ति करना, ये सबसे उत्तम मंगल कहा है। पुठश्च लोकधम्मेहि चित्तयस्संग न कंपति अशोकंग विरजंग खेमंग एतंग मंगलमुत्तम। संसार के उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख से जिसका मन विचलित नहीं होता, जो शोक रहित और निर्मल है, ये सबसे उत्तम मंगल है। एतादिशानि कत्वानं सबद्धं पराजितं सब्बत्त सोति गच्छन्ति तं ते संगमंगलमुत्तमम्। जो व्यक्ति सभी मंगलों का पालन करता है, कहीं भी पराजित नहीं होता। जो सभी मंगलों का पालन करता है, वह कहीं भी पराजित नहीं होता, सर्वत्र सुखी शांत को प्राप्त होता है। यही उसका सबसे मंगल है। बुद्ध की करुणा का प्रत्यक्ष दर्शन एक कथा में देखें। अंगुलीमाल का उदाहरण हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग कहता है, अति से बचे, न तो शरीर को कष्ट दें, नहीं भोग विलास में डूबे रहें। इससे तथागत की करुणा का अथाह सागर का पता चलता है। आओ हम सभी मंगल मैत्री करें कुछ देर के लिए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उनका मंगल हो रे। पालक पोषक पिता हमारे, उनका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, जिस गुरुदेव ने धम्म दिया है, उनका मंगल हो रे। दशों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे। जल के थल के और गगन के सब प्राणी सुखिया हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे।
सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। सबे सत्ता सुखी होन्तु। सभी सुखी रहें। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। आज का आपका और हमारा संग यही समापन करें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें, या कोई और बात ज्ञान की हो तो वो भी बताएं, इससे लोगों में प्रसार होता है। नमो बुद्धाय।